हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम कन्या राशि की सीरीज़ चला रहे हैं, लेकिन सिंह राशि में जो है मीन राशि के साथ की इनकी वीडियो रह गई थी। तो चलिए इनको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इनका स्वभाव और मुख्य विवरण कैसे होते हैं। तो ग्रहों की यदि हम बात करें ना, तो सिंह का होता है सूर्य ग्रह और मीन का होता है बृहस्पति ग्रह। तत्व की यदि हम बात करें तो सिंह होते हैं अग्नि तत्व के और जो मीन होते हैं ना वो जल तत्व के। तो आपको क्या लगता है, तत्व को देख के ही आपको पता चलेगा कि इनकी जोड़ी कैसी होगी, अग्नि और जल का मिलन। और रूपात्मकता की यदि हम बात करें तो सिंह जो है ना वो स्थिर राशि है और मीन जो है वो परिवर्तनशील है। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें ना, तो सिंह के अंदर नेतृत्व की भावना होती है और मीन के अंदर करुणा यानी कि कंपैशन से भरे होते हैं लोगों के प्रति। सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें तो सिंह के अंदर जो है अहंकार ज़्यादा आ जाता है और मीन के अंदर अनिर्णय की स्थिति पैदा होती है। जब सिंह और मीन का जब ये मिलते हैं ना, तो असामान्य होता है और थोड़ी दूर की जो है मुलाकात हो सकती है। इस तरीके की कुछ इनकी मुलाकात होती है। यह विरोधियों का जो है मिलन हो सकता है, यानी कि ऐसा होता है ना कि दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं किए हैं और अचानक से इनका जो होता है ना मिलना हो गया। तो सिंह जिसका प्रतिनिधित्व आत्मविश्वासी और करिश्माई होते हैं, मीन राशि से मिलते हैं जो एकदम ही सुंदर काल्पनिक जो है मछली का प्रतीक है। बहुत ही अपने कल्पनामय जीवन में ये खुश रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलिटी में। बैठक विभिन्न सम्मेलनों में हो सकती है, जैसे कोई सामाजिक सभा हो गई, सामुदायिक कार्यक्रम हो गई, या तो फिर जो रचनात्मक कार्यशाला होती है ना, तो वहाँ पे भी इनका मिलन हो सकता है। तो सिंह राशि वाले जो है पार्टी में उत्साह भर सकते हैं। ये अपने जो आकर्षण करिश्मे से दूसरों को जो है मोहित कर सकते हैं। उसी बीच जो है मीन राशि भी मोहित हो सकती है। जबकि मीन राशि वाले कैसे होते हैं ना, वो सिंह राशि की आत्मविश्वासी स्वभाव से प्रसन्न होकर किनारे से चुपचाप जो है देख सकते हैं। यानी कि ऐसे एडमायर करने वाले लोग होते हैं ना, जो दूर से देखते हैं कि भाई ये मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है वैसे। तो हो सकता है कि वे जो है तुरंत आकर्षित ना हो या अत्यधिक जो है मित्रतापूर्ण जो है एक दूसरे को न देखे। तो जो गहरा संबंध विकसित होने के समय में जो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समय के साथ एक विशेष बंधन जो है बनने की संभावना है। और हर रिश्ते के अंदर संभावना होती है उसको सुधारने की, उसको आगे बढ़ाने की, उसको ग्रो करने की। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रेम अनुकूलता कैसी है। तो आपको क्या लगता है कि मीन और सिंह एक अच्छे प्रेम संबंध में है या नहीं, और यदि आपकी ये जोड़ी है ना, तो रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा। तो सिंह और मीन राशि की जो प्रेम अनुकूलता औसत से कम प्रतीत होती है और उसका कारण इनके स्वभाव और इनका जो है तत्व है। तो सिंह और मीन राशि की जो प्रेम अनुकूलता प्रतिशत जो है ना, वो औसत से कम जो होती है, लेकिन इसको बढ़ाने का काम ये वीडियो करेगी। तो पूरा अंत तक देखिएगा, सब अच्छे से आपको जानने को मिलेगा। तो सिंह और मीन राशि की जो जोड़ी के पास प्यार के प्रति अलग अलग जो है दृष्टिकोण है। एक दूसरे की भावनात्मक ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें जो है संघर्ष करना पड़ सकता है। तो जिस हिसाब से जैसे जज्बात जो हमारे सिंह राशि रखते हैं, उसको जो है मीन राशि नहीं समझ पाते। मीन राशि की भावुकता को तो सिंह राशि के पल्ले पड़ ही नहीं सकता। उस तरीके की कुछ विरोधाभासी इनके स्वभाव होते हैं। तो सिंह राशि काफ़ी मिलनसार साहसी स्वभाव के होते हैं। मीन राशि जो है संवेदनशील होते हैं, आरक्षित रहना पसंद करते हैं, मतलब रिजर्व रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। हालांकि यदि वे अपने मतभेदों की सराहना करना, खुलकर बातचीत करना सीख जाते हैं ना, तो वे एक समझदारी से भरी जो है संतुलन बना सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और जो है और भी ज़्यादा बेहतर अपने रिश्ते को निभा सकते हैं। तो वे अपने रिश्ते को जो है सफल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सिंह और मीन राशि वालों को अनुकूलता जो है पसंद है। एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है ना, तब आपको रिश्ते के प्रति जो है काम करके उसको अनुकूलता जो है बढ़ानी होती है। टाइम के साथ जो है जो जो चीज़ें चैलेंजेस आते हैं ना, उसको फेस करते हुए उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होता है रिश्ते को, ना कि उसको तोड़ना। तो सिंह और मीन राशि में प्रेम अनुकूलता के निर्माण के लिए सिंह राशि उत्साह और जुनून ला सकता है, और जबकि मीन राशि जो है सहानुभूति और भावनात्मक गहराई जो है प्रदान कर सकती है।
तो सिंह का जो आत्मविश्वास होता है ना, वो मीन राशि के आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। और मीन का ज्ञान जो है सिंह को अपनी भावनाओं पर जो है काबू पाने में मदद कर सकता है। प्यार में जो सिंह और मीन अनुकूलता को मजबूत करने के लिए उन्हें सामान्य आधार जो है खोजने और एक दूसरे के जो अनोखे गुण गुण है ना इनके अंदर, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। यानी ऐसा होता है ना, जब हम विरोधी स्वभाव वाले को मिलते हैं तो हमें लगता है कि इनके स्वभाव किसी के काम के नहीं है, लेकिन हमें उसका जो है पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हर एक का जो स्वभाव उनको मिला है ना, वो कहीं ना कहीं उनको लाभ करता है। तो एक दूसरे की विकास का समर्थन करके और अपने मतभेदों के प्रति धैर्य रखकर सिंह और मीन एक सफल स्थायी जो है संबंध बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से सफल जो सिंह और मीन राशि के रिश्ते जो है मौजूद हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि सिंह और मीन राशि के जोड़े हो गए तो मतलब वो अच्छे से नहीं रह रहे। अच्छे से रहना वो इस खुद से ही सीख जाते हैं। जब आपको रिश्ते में बने रहना होता है ना, तब आप हर तरीके के पैतरे आजमाएंगे। और अगर तोड़ना होगा ना, तो आपको कोई मतलब एक छोटा सा मोमेंट ही काफ़ी होगा और वो आप उसका राई का पहाड़ बना के तोड़ दोगे। तो यहाँ पे जो है विवाह अनुकूलता की चलिए बात करते हैं, तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो है। उनके विपरीत व्यक्तित्व और जो जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है ना, गलतफहमी और संघर्ष का कारण जो है बन सकते हैं। तो इसी वजह से जो थोड़ा बहुत संघर्ष इनके जीवन में आता है। सिंह राशि की ध्यान की आवश्यकता होती है। हम मीन राशि की जो भावनात्मक गहराई की इच्छा कभी कभी जो है टकरा सकती है, क्योंकि दोनों को लगता है कि एक दूसरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा फील आ जाता है ना किसी भी पार्टनर को, तो फिर जो है वो अंदर ही अंदर इनको एक गुस्सा पनपना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन और सिंह राशि की जो जोड़ी है ना, वो एक समान आधार जो है खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जो दोनों भागीदारों को जो है संतुष्ट करता हो। ऐसा कोई ज़रिया या ऐसी कोई जो बीच का रास्ता होता है ना, वो निकालने की कोशिश में जो है आपको संघर्ष हो सकता है। यदि आपने वो निकाल लिया तो दोनों ही खुश रहेंगे। हालांकि यदि वे रिश्ते में धैर्य, सहानुभूति, समझौता जो है विकसित करते हैं, तो वे अपनी शादी के लिए एक ठोस आधार जो है बना सकते हैं और एक सफल सिंह और मीन विवाह के लिए अपने आने वाली जितनी बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। समझौता करना कभी इसे उसको गलत मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम रिश्ते में समझौता करते हैं ना, तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उससे जो है रिश्ता बचता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम। तो मीन और सिंह राशि की जो जोड़ी होती है ना, कि दोनों साझेदारों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना और जो है अनुकूल एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंह को जो है धैर्य रखना, मीन राशि वालों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। और जो मीन राशि वाले जो हैं सिंह की प्रशंसा और ध्यान की आवश्यकता की जो है सराहना और स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि एक बार यदि आपको पता चल जाता है कि सामने वाले को थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा जो है मतलब तारीफ़ वाले शब्द पसंद है, तो आप कर दीजिए तारीफ़, है ना। दिन भर में तो हम कितने लोगों की तारीफ़ करते हैं, तो अपने पार्टनर की तारीफ़ करने में हिचक किस बात की। तो उन्हें जो है प्रभावी बातचीत, अपने व्यक्तित्व की इच्छाओं और प्राथमिकताओं को संतुलन करने की जो है तरीके खोजने चाहिए। एक टीम के रूप में जो है एक साथ काम करके सिंह और मीन विवाह अनुकूलता में जो है सुधार किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं सेक्स अनुकूलता कैसी होती है। तो यौन अनुकूलता के अनुसार यदि हम देखें ना, तो मीन और सिंह जोड़े में जो है निराशाजनक जो है यौन अनुकूलता हो सकती है। और इसका कारण जैसे मैंने बताया, वो जो आपका जैसा चल रहा है ना नॉर्मल रिश्ते के अंदर थोड़े से जो है मनमुटाव होंगे, तो यहाँ पे तो आपको जो है असंतुष्टि और निराशा तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो सिंह जो है बहुत ज़्यादा भावुक और चंचल स्वभाव होता है और मीन राशि वाले पर जो है ना हावी हो सकता है, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि सामना जो हमारे सिंह राशि वाले हैं उनको कंट्रोल करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो उनको उस तरीके का जो है प्यार, लव एंड अफेक्शन चाहिए होता है। नहीं तो फिर वो समझेंगे कि जो है ये उनके मुताबिक नहीं हो रही है चीज़ें, और फिर वे कलेश करेंगे। तो जो मीन और सिंह जोड़े एक अनुकूल जो है संतुलन खोजने और एक दूसरे की यौन अपेक्षाओं को जो है पूरा करने के लिए जो है संघर्ष कर सकते हैं,
लेकिन जैसे कि आपको पता चल रहा है आपके बारे में, तो आप जो है उसका बीच का रास्ता खोज सकते हैं। तो खुली और ईमानदार जो है बातचीत कीजिए। खोज और अनुकूल की इच्छा जो है और सी और मीन की यौन अनुकूलता को बेहतर बनाने में जो है मदद कर सकती है, क्योंकि यदि आपने बातचीत नहीं की ना, तो फिर आपको क्या ही पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। और जो है अनुकूलता को बढ़ाने के लिए दोनों राशियों को बाहर जो है, मतलब बाहर नॉर्मल जो रिश्ता चलता है ना, उसमें थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इससे जो है मीन राशि वालों को अधिक जो है सुरक्षित और आरामदायक महसूस करने में मदद मिल सकती है, और जिससे जो है उनके अधिक करीबी अनुभव जो है प्राप्त होगा सिंह राशि। तो सिंह को जो है मीन राशि की संवेदनशीलता जो है, उनका जो स्वभाव है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्तिगत पलों के दौरान जो है थोड़ा सा धैर्य और कोमलता का जो है अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से फिर आपका पार्टनर जैसे आपको चाहता है ना, वैसे ही आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। वरना फिर जो है उसके बदले में फिर आप जैसा ट्रीट करेंगे, आपके पार्टनर भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। आप यदि कोमलता से मीन राशि को जो है अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो फिर वो भी आपकी ज़रूरतों को अच्छे से समझेंगे। तो ताकि क्या होगा ना, ये सुनिश्चित हो सके कि उनका जो यौन संबंध है दोनों भागीदारों के लिए जो है अधिक संतुष्टिदायक हो। इस हिसाब से जो है आपको प्रयास करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं मित्रता अनुकूलता कैसी होती है। तो सिंह और मीन राशि की में जो मित्रता अनुकूलता है ना, चुनौतीपूर्ण है। यानी कि ऐसे आसानी से जो है फ्रेंडशिप नहीं हो जाती है। उन्हें जो है एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में जो है कठिनाई हो सकती है। और जो सी की मजबूती और ध्यान आकर्षित करने की जो इच्छा है ना, वो मीन राशि के अधिक जो है स्पष्ट और संवेदनशील स्वभाव से जो है टकरा सकती है। क्योंकि जैसे सिंह राशि जिस हिसाब से इमोशंस को हैंडल करते हैं, वैसे हमारी मीन राशि नहीं करती है। और उनके जो विपरीत व्यक्तित्व और बातचीत शैली गलतफहमियां और जो है संघर्ष का कारण जो है बन सकते हैं। क्योंकि कोई जैसे कोई डिसीजन भी हो गया, तो वो दोनों अलग हिसाब से ही लेते हैं। हालांकि यदि वे अपने मतभेदों की जो है सराहना और सम्मान करने का जो है प्रयास करने को तैयार है ना, तो वे एक सामान्य समाधान जो है ढूंढ सकते हैं, और एक सहायक सिंह और मीन मित्रता जो है बन सकता है। यानी कि जो है बीच का समाधान निकाल के, यानी हो सकता है कि तुम्हारी मुझे कुछ चीज़ें पसंद है, तुम्हें मेरी कुछ चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन हाँ, हम इस तरीके से जो है कोशिश कर सकते हैं अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो मित्रता में जो मीन और सिंह लग्न की अनुकूलता बढ़ाने के लिए दोनों राशियाँ सामान्य हितों या गतिविधियों को जो है खोजने से लाभ प्राप्त कर सकती है, जो उन्हें जो है बंधन में बनने की अनुमति जो है देते हैं। यानी कि कोई ऐसी विशेषताएं अपने जो है दोस्त में खोजे जो कि आपको पसंद है, और आप उसकी सराहना कर सकते हैं। आप उनके साथ जो है रहने में जो है अच्छा फील होता है आपको, उस हिसाब से। ना कि उनके उन गुणों की जो है निंदा करना जो कि आपको पसंद नहीं है, जिससे आप फिर दूरी हो जाओगे अपने फ्रेंड से। तो जो सिंह राशि का जो मिलनसार स्वभाव है ना, मीन राशि वालों को अपने जो है आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अधिक जो है सामाजिक मेल जोल में जो है शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो देखा, ये कितनी अच्छी क्वालिटी है कि जो इंट्रोवर्ट हमारी जो मीन राशि है, उनको एक्सट्रोवर्ट बनाने का काम जो है सिंह राशि के पास होता है, क्योंकि वो इस काम में माहिर होते हैं। तो इस बीच जो है ज़रूरत पड़ने पर मीन राशि जो है सिंह को सुनने और भावनात्मक समर्थन देने के जो है पेशकश कर सकते हैं। सिंह और मीन मित्रता के जो सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके और सहानुभूति का अभ्यास करके जो है वे एक मजबूत और अधिक जो है समझ वाले बंधन की दिशा में जो है काम कर सकते हैं। तो देखिए, आप किस हिसाब से अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जो है रह सकते हैं, यदि वो फ्रेंडशिप हो और या तो फिर यदि आप जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो चलिए जानते हैं संचार अनुकूलता कैसी होती है। तो जो है किसी भी राशि का जो होता है ना एक माध्यम, एक दूसरे से जो है कैसे आप संपर्क बना सकते हैं, तो वो होता है संचार। संचार शैली अच्छी होनी चाहिए, बातचीत की जो शैली होती है ना वो। तो उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और खुद को जो है प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है बात करने की, वो दोनों एक दूसरे से अलग है। तो जो सीधी सीधी और चंचल जो संचार शैली है ना हमारी सिंह राशि की है, तो वो जो है मीन राशि की संवेदनशीलता स्वभाव पर जो है हावी हो सकती है, क्योंकि मीन राशि को इस तरीके की कठोर चीज़ें सुनना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग जो है उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। हालांकि उन दोनों के पास जो है बातचीत के लिए एक रचनात्मक और कल्पनाशील जो है दृष्टिकोण है।
जिससे जो है प्रेरणादायक बातचीत और साझा रुचियाँ जो है हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के जो पसंद तो नापसंद आपको पता चल ही जाता है यदि आप उनके साथ लंबे टाइम तक होते हैं तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। धैर्य और खुलेपन के साथ वे अपने बातचीत और अंतराल को जो है ख़त्म कर सकते हैं, गहरी समझ जो है विकसित कर सकते हैं। उस हिसाब से टाइम स्पेंड कीजिए जहाँ पे भी आपको जाना पसंद हो और दोनों की जो है कॉमन फेवरेट प्लेस हो और इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़। और इसी समझ के कारण जो है भारत और भारत से बाहर भी बहुत से जो है सफल सी और मीन रिश्ते जो है देखे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, इस तरीके के रिश्ते तो होते हैं ऑब्वियसली हमारे बीच में मौजूद है जो हमारे सी और मीन राशि के जो लोग होते हैं वो। तो जैसे एम और डी से जो जिनके लेटर से नाम स्टार्ट होता है ना वो है वैसे वाले तो बहुत सारे होते हैं ना। तो जो अपनी बातचीत में ना एक दूसरे को ध्यान से सुनना एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सी राशि वाले जो है अधिक धैर्यवान होने और मीन राशि की जो भावनात्मक ज़रूरतों को जो है समझने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सी राशि वाले ना ओवर इमोशनल कोई हो जाता है तो वो लोग डर के भाग जाते हैं या उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उनको ज़्यादा चाहिए स्ट्रॉन्ग इंसान होना चाहिए जो उनके जैसा ही हो वैसे। तो यदि आपके पार्टनर ज़्यादा ओवर इमोशनल है तो फिर आपको ही समझना होगा ना, आपके पार्टनर को आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। तो जो मीन राशि वाले अपने विचारों को अधिक जो है खुले तौर पर और सीधे व्यक्त करने पर जो है काम कर सकते हैं। जैसे कि मीन राशि के वालों को भी पता चल जाता है कि सी राशि का नेचर ऐसा, तो ऐसे थोड़ी ना आप एकदम ही अड़ जाओ, नहीं आपको हमारे इमोशंस को कुछ भी हो जाए आपको हमारा चेहरा देख के समझ जाना है कि हम गुस्सा हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं। ऐसा जन्म जन्म तक नहीं होगा है। उनका जो स्वभाव है वो तो स्वभाव रहेगा ही, थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है। तो उसमें फिर आपको भी तो काम उतना ही करना पड़ेगा जितना आपका पार्टनर काम कर रहा है। तो मीन राशि को भी यहाँ पे काम करना होता है जिसमें थोड़े से ज़्यादा वो एक होता है ना एक स्टेप आगे लेके स्पष्ट हो जाए तो फिर सी राशि को आसानी हो जाती है आपको समझ में। चलिए जानते कार्य अनुकूलता कैसी होती है। तो जिस हिसाब से सी राशि का स्वभाव है ना आत्मविश्वासी महत्वाकांक्षी होते हैं और जो हमारी मीन राशि वाले अधिक शांत और जो है अनुकूलनशील होते हैं। तो इससे क्या होता है ना उनकी जो कार्यशैली है प्राथमिकताओं में जो है टकराव हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दोनों की प्रायोरिटीज़ जो है बहुत ही अलग हो वर्क लाइफ के अंदर। और हालांकि जब वे जो है संतुलन पाते हैं और एक दूसरे की जो है ताकत की सराहना वे करते हैं। तो यानी बीच का जो है संतुलन बना के रखना किसी भी रिश्ते में ज़रूरी होता है और कार्य में तो बहुत ही ज़्यादा। तो वे एक जो है उत्पादक और अनुकूल कार्य वातावरण जो है बना सकते हैं। सी का जो नेतृत्व कौशल और मीन राशि का रचनात्मकता के साथ जो है मिलकर सफल सहयोग और नए समाधानों में जो है बदल सकता है। तो जिस हिसाब से कहा ना पार्टनर्स के अंदर खूबियाँ तो होती है लेकिन आपके दृष्टिकोण से वो खूबी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन यदि आप जो है दृष्टिकोण बदल दें एक दूसरे के साथ तो आपको सामने वाले की जो है बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी जिससे क्या होगा ना आपके कार्यों में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो सिंह और मीन राशि वाले जो है एक दूसरे की कार्य प्राथमिकताओं को जो है समझने और एक दूसरे की क्षमताओं को जो है पूरा करने के जो है तरीके होते हैं ना उसको खोज के उसका लाभ जो है पा सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सामने वाले का नेचर हमें पसंद नहीं है चाहे वो आपका बॉस हो क्लाइंट हो या बिजनेस पार्टनर हो। लेकिन यदि आप उनके हाव भाव को समझ जाए ना तो आपके लिए जो है उनके साथ कार्य करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो है एक दूसरे को समर्थन दे प्रोत्साहन दे जिससे क्या होगा उन्हें ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में जो है मदद मिलेगी। जबकि जो मीन राशि वाले सिंह राशि की जो योजनाओं में रचनात्मकता और जो है अनुकूलनशीलता की भावना जो है ला सकते हैं। तो जो मीन राशि तो ऑब्वियसली जो हमारे सिंह राशि का एकदम ही जो होता है ना वैसा वाला स्वभाव जिसके अंदर इमोशन जो ला होता है सिंह राशि के अंदर इमोशन, लेकिन वो ओवर इमोशनल नहीं हो जाते जितने हमारे मीन राशि हो जाते हैं। लेकिन हाँ उनके अंदर जो भी थोड़ी बहुत भावनाएं हैं ना तो उनको जो है मीन राशि छेड़ के उनको ऊपर ला सकते हैं। तो उनको भी थोड़ा बहुत हल्का महसूस होगा। तो अपनी जो कार्यशैली और जो लक्ष्यों के बारे में खुलकर बातचीत करके वे अधिक जो है प्रभावी और अनुकूल कामकाजी संबंध विकसित जो है कर सकते हैं। और इस हिसाब से जो है लक्ष्य पाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है यदि आप जो है खुलकर संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए तो जानते हैं विश्वास अनुकूलता कैसी होती है। तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी मतलब आपको इसके ऊपर भी काम करना होता है तभी तो विश्वास विकसित होगा।
तो सिंह और मीन राशि में भरोसेमंद जो अनुकूलता है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि भरोसा तो एक दूसरे के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं रहता। यदि ऑब्वियसली आपको पार्टनर समझ ही नहीं रहा तो भरोसा तो बहुत ही दूर की बात है। तो सिंह का जो मिलनसार और जो करिश्माई स्वभाव है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मीन राशि वालों को जो है अनिश्चित और संदेह जो है महसूस करा सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा एक अगर एक्सट्रोवर्ट है आपका पार्टनर और एक इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट वाले को हमेशा लगेगा कि जो एक्सट्रोवर्ट वाला है वो सबसे बात करके सबके साथ घुल मिल रहे हैं। तो ऐसे चीटिंग का जो है थोड़ा बहुत संदेह आ जाता है। तो मीन राशि की जो शांत और गुप्त रहने की आदत है ना, वो भी सिंह राशि को जो है असुरक्षा जो है पैदा कर सकती है, क्योंकि ऐसा लगेगा ना ये बात नहीं कर रही, क्यों नहीं बात कर रही, हो सकता है किसी और के साथ बात कर रही है। तो दोनों का स्वभाव ही एक दूसरे को जो है संदेह पैदा कर देता है, जिसकी वजह से विश्वास अनुकूलता कम है। तो विश्वास और वफादारी के प्रति उनके अलग अलग दृष्टिकोण विश्वास की मजबूत नींव बनाने में गलतफहमियां और चुनौतियां जो है पैदा कर सकती हैं। जो सिंह और मीन राशि वालों के लिए अपने रिश्ते में विश्वास को फिर से बनाने और मजबूत करने के लिए लगातार जो है कार्यों के साथ साथ जो है खुली और ईमानदार बातचीत आवश्यक है। तो मतलब समझ लो दोनों को ही एक दूसरे के एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट स्वभाव की वजह से लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे, तो उससे बेटर है कि आप जो है आपस में बात कर लीजिए अच्छे से। तो चाहे बात जो है मीन महिला की हो या सिंह पुरुष की अनुकूलता की हो, या जो सिंह महिला हो और मीन पुरुष की अनुकूलता, वाइस वर्सा मेल फीमेल हो जिस भी हिसाब से, लेकिन ये जो शक वाला है ना वो तो दोनों तरफ से आग लगती है। और जो सिंह और मीन राशि वालों को जो है अपनी चिंताओं और असुरक्षाओं को खुले तौर पर और ईमानदारी से जो है संबोधित करने की जो है आवश्यकता है। यानी जितना ज़्यादा जो मीन राशि वाले ओपन रहेंगे ना अपने बात को करने के लिए, तो उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही जो है सिंह राशि आपके ऊपर जो है शंका नहीं करेंगी। और जो सिंह है मीन राशि वालों को जो है उनकी ईमानदारी और वफादारी के बारे में जो है आश्वस्त कर सकते हैं। वो तो ना टाइम टू टाइम जो है रिन्यू करते रहो अपनी जो आश्वस्तता है ना एक दूसरे के प्रति उसको। ऐसी नहीं हो कि एक टाइम था जब आप पूरे हमेशा बताते रहते थे सामने वाले को कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी, अब फिर वो जो टाइम चला जाता है उसके बाद आप जो है दुनिया कहीं और बना लेते हैं, दूसरों को देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप पार्टनर को चीट करें, लेकिन आप टाइम टू टाइम पार्टनर को वो आश्वासन दे सकते हैं कि हम आपसे अभी भी प्यार उतना ही करते हैं जैसा पहले करते थे। तो उससे क्या होता है ना, एक जो है बैलेंस बना रहता है एज़ कम्पेयर टू जो है ऑपोजिट दिशा में मुंह मोड़ के बैठे रहना। तो दोनों भागीदारों की ज़रूरत और अपेक्षा जो है दोनों से अलग अलग हो सकती है। इस वजह से जो है आपको इसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो भावनात्मक अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। तो एक चुनौतीपूर्ण भावनात्मक संबंध तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक जो है बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं। तो जो सिंह है ना उनका मजबूत व्यक्तित्व है जो मीन राशि के संवेदनशील स्वभाव पर जो है हावी हो सकता है, क्योंकि मीन राशि जिस हिसाब से पैम्परिंग चाहते हैं, जिस हिसाब से उनको लव केयर एंड अफेक्शन चाहिए, तो वो सिंह राशि से फिर उनको मिल नहीं पाता है। सिंह राशि बोलते स्ट्रांग रहो, ये क्या है, मतलब इस हिसाब से इतना ज़्यादा आप मतलब दुखी हो जाते हो, या इस हिसाब से हो सकता है कि मीन राशि छोटी छोटी खुशियाँ भी मनाती हो, है ना, तो वो भी सिंह राशि को पसंद नहीं आता हो सकता है कि उनको लगता हो कि ये क्या, मतलब ऐसे कैसे आप किसी भी चीज़ पे इतना ज़्यादा खुश हो जाती हो, किसी भी चीज़ में उदास हो जाती हो। तो वो फिर ना सिंह राशि को ये मूड स्विंग्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं मीन राशि वालों को, तो वो हैंडल नहीं कर पाते सिंह राशि वाले। तो जो मीन राशि की जो भावनात्मक गहराई है ना वो सिंह राशि को एकदम भ्रम में डाल सकती है, कि मतलब जो कि प्यार की अधिक जो है स्पष्ट अभिव्यक्ति पसंद करते हैं, तो उनको ना ये सारी मूड स्विंग सब पता नहीं चलता। उनको चाहिए कि सामने आके बोल दो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, या जो भी आपको इमोशन उस टाइम पे डेवलप हुआ है ना वो जाके अपने पार्टनर को कन्वे कर दी, कम्युनिकेट कर दीजिए कि हम आपसे गुस्सा हैं, तो फिर वो समझ जाएंगे अच्छा मैंने कुछ किया है, तो वो इस हिसाब से अपना समाधान निकालने की कोशिश में लग जाएंगे, वरना फिर क्या होगा, गलतफहमी होगी। तो संतुलन ढूंढना और अपनी जो भावनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करना सीखना, और उनकी जो भावनात्मक अनुकूलता को जो है बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो जितना हो सके ना उतना रिश्ते में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाकर चले, बिल्कुल भी दोनों ही अपना 50-50 अपना कोशिश करना जारी रखें। तो सिंह और मीन लग्न वालों को जो है एक दूसरे के प्रति जो है धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण जो है रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके उतना अपने पार्टनर के प्रति पेशेंस रखें। तो सिंह को जो है मीन राशि की जो संवेदनशीलता जो है ना उसको पहचानना चाहिए और उनकी जो भावनाओं के प्रति जो है सावधान रहना चाहिए।
आश्वासन और जो है स्नेह देना चाहिए। जितना उनको स्नेह चाहिए ना उतना स्नेह दीजिए, नहीं तो फिर मीन राशि अपनी कल्पना वाली दुनिया में जाके वहाँ से स्नेह प्राप्त करेंगे, आपसे ही प्राप्त करेंगे और किसी से प्राप्त नहीं करेंगे। जो अपना उनके पार्टनर होते हैं ना उनको वो कल्पना में जाके उनको परिवर्तन कर देते हैं, यानी उनका जो वो जैसे आप गुस्से वाले हैं ना तो वो अपने कल्पना में आपको एकदम ही प्यार से भरा हुआ इंसान दिखा के खुद को जो है पैम्पर करता हुआ कल्पना में जिएंगे, तो आपको वो रियलिटी में नहीं दिखेंगे। और सिंह राशि तो इतना रियलिटी में जीते हैं। तो जो सिंह राशि वालों को जो है उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को जो है बेहतर ढंग से समझने में जो है मदद मिल सकेगी इस वीडियो के द्वारा, तो पूरा अच्छे से देखिए। साथ ही जो भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जो है एक सुरक्षित स्थान बनाना और एक दूसरे के जो है भावनात्मक विकास में जो है ध्यान से समर्थन करना आवश्यक है। तो यानी जितना इमोशनल डेप्थ में आपका पार्टनर जाता है ना उतना डेप्थ में आप जाके देखिए कि आपका पार्टनर को कितनी इमोशनल नीड है आपसे और आप कितनी फुलफ़िल कर सकते हो, तो आप जो है बीच का सामंजस्य बना पाएँगे। तो सिंह और जो है मीन लग्न की यदि ताकत की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक और कल्पनाशील जो है बंधन साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सिंह लग्न रिश्ते में जोश, हौसला और जो है उत्साह लाते हैं, जबकि मीन लग्न जो है करुणा, समझ और जो है गहरा भावनात्मक संबंध जो है प्रदान करता है। तो ये जिस हिसाब से इनकी जो जोड़ी है ना, तो ये जो इनकी क्वालिटीज़ है ना, यही इनका जो है ताकत है। तो यदि आप इसे जो है समझ जाते हैं और इसे अच्छे से ही अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो है नंबर वन जोड़ी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वे एक दूसरे की जो है सपनों को प्रेरित और उनका जो है समर्थन कर सकते हैं और प्यार और प्रशंसा से जो भरे रोमांटिक और स्नेही जो संबंध का आनंद ले सकते हैं। जैसे हर कोई चाहता है वैसे ही आप भी अपने पार्टनर को समझ सकते हैं। झगड़ा करने के बदले जो है उनकी ताकत, अपनी ताकत जो है उसको समझिए, एक दूसरे के प्रति जो है अच्छे से रहिए। इसके अलावा जो है अपने रिश्ते में जो है सिंह और मीन राशि वालों को अनुकूलता जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। यह जो सिंह और मीन राशि वालों को जो है अनुकूलता प्रतिशत जो है पसंद है, यानी एज़ कम्पेयर टू देखें तो पार्टनर तो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ यदि होते हैं तो। चलिए तो जानते हैं कि इनकी कमज़ोरियाँ क्या होती है। तो सिंह की जो है ध्यान और प्रशंसा की जो इच्छा है ना वो मीन राशि के अधिक शांत और संवेदनशील स्वभाव से जो है टकराती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है सिंह को उतना ध्यान नहीं मिल पाता, उनको जो है प्रशंसा की इच्छा जो है उनकी अधूरी रह जाती है। तो फिर जो सिंह का जो सीधापन है ना वो क्या होता है ना मीन राशि की भावनाओं को जो है ठेस पहुँचा सकता है, यानी सीधा स्पष्ट बोलने वाले इंसान एकदम ही सीधा-सीधा बोल देते हैं और जो सामने वाला है उसको बहुत ही दिल में लेके उनको चोट लग जाती है इस तरीके से। मीन का जो भावनात्मक स्वभाव है सिंह की स्थिरता की आवश्यकता से टकराता है। तो उन्हें जो है ना जैसे सिंह की चंचलता, मीन की जो स्पष्टता के बीच में जो है ना बातचीत और संतुलन खोजने में भी चुनौतीपूर्ण का जो है सामना करना पड़ सकता है। यानी बातचीत में भी इनका जो स्वभाव है ना वो बीच में आता है। तो जितना हो सके आप एक दूसरे को समझिए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से ही बात नहीं कर सकते तो फिर ख़त्म ही है ना, तो रिश्ते में फिर आप हो ही क्यों। तो बातचीत नहीं कर रहे आपके पार्टनर तो भी करिए, कैसे भी करके करिए, तो ही आपका जो रिश्ता है ना वो सफल बनेगा। क्योंकि बातचीत किए बिना आप जो है इशारों इशारों में कितना ही समझ पाएंगे एक दूसरे को। लेकिन यदि आप जो है जितनी कठिन परिस्थितियाँ आती है फिर भी आप कैसे एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करके उसे सुलझा लेते हैं, कैसे आप एक दूसरे को जो है कठिन समय में भी समझ लेते हो, तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो मुक्त प्रवाह से वास्तविक जो है बातचीत करना शुरू कर दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए जो है मीन राशि की भावनाओं के प्रति जो है अधिक संवेदनशील और विचारशील होना महत्वपूर्ण है। यानी कि कभी तो बैठ के विचार कीजिए कि आपका पार्टनर इतना ज़्यादा इमोशनल है तो क्यों है, के बदले उनको जो उनका स्वभाव है उस हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कीजिए। उनको चाहिए पैम्पर करना तो उनको पैम्परिंग कीजिए। मीन राशि वाले जो है अधिक चंचल होकर अपनी ज़रूरतों को जो है व्यक्त करने पर जो है काम कर सकते हैं और निरंतर जो है कार्यों के माध्यम से विश्वास कायम करना और एक दूसरे की जो भावनात्मक ज़रूरतों को जो है समझना मीन और सी संबंध अनुकूलता जो है बढ़ा सकते हैं और उनके बंधन को जो है मजबूत करने में जो है मदद मिल सकती है आपको। तो ये वीडियो में यही होता है कि यदि आपकी इस प्रकार से जोड़ी है ना एक अग्नि और जल तत्व की, तो कैसे आप जो है उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एक दूसरे की जो है भावनाएं समझ के।
और उनके व्यक्तित्व को समझ के, और अलग से भी इस व्यक्तित्व के ऊपर वीडियो है, आप वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे सी का अलग से व्यक्तित्व का वीडियो है, मीन का भी है, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि सी और मीन की राशि जो है असल में कैसी है और आप उनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। कन्या राशि की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।